तो सबसे ज्यादा बड़ी दुखद की बात यह है कि सनातन को टारगेट करने का गौ माता को टारगेट कर रहे हैं। जगह जगह पर गौ मांस बेचा जा रहा है। तो हम ये प्रशासन शासन से यही उम्मीद रखते हैं भाई इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सब एक ही मत रखते हैं कि हम इस देश में गौ मांस को कटने देंगे ना बिकने देंगे। आर पार की लड़ाई है इस बार की, गौ मांस को हम बिकने नहीं देंगे और यहाँ गौ मांस ना ही हम गौ माता को कटने देंगे। भारत माता की जय। मैं अरविंद मुदगिल, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ महानगर। देखिए कि हमने पिछले शनिवार को महामहिम जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें गौ मांस पकड़ने के लिए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने आग्रह करा था और महामहिम जी ने तुरंत उसी समय एसएसपी को ये आदेश दिया था कि इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि महामहिम जी भी बहुत इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। और अब भी आने से पहले वहाँ बात की गई, ऊपर से एसएसपी साहब को बताया गया कि ये मामला है और यहाँ तक थाने तक भी ये बात पहुँचा दी गई है। रही बात गौ मांस की, तो ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद, सनातन दल और जो हमारे गौ रक्षा के दल के जो भाई हैं, हम सब एक ही मत रखते हैं कि हम इस देश में गौ मांस तो कटने देंगे ना बिकने देंगे, ठीक है। और रही बात कटने की, अगर कहीं आज्ञा है या परमिशन है तो उसका भी हम समाधान करेंगे कि ये चीज वापस ली जाए और यहाँ से हटाई जाए। हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होते और जब तक इन पे उचित धाराएं नहीं लगती तब तक हम यहाँ डटे हैं। और यहाँ के जो एसएचओ हैं उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई की है। मगर अब हम चाहते हैं कि ये आर पार की लड़ाई है इस बार की, गौ मांस को हम बिकने नहीं देंगे और यहाँ गौ मांस ना ही हम गौ माता को कटने देंगे। बहुत माता की जय। मेरा नाम संजय टांक है जी। हाँ जी, मलोए। कैसे देखते हैं इस तरीके का मामला जो है? सर ये मैं ये कह रहा हूँ, हम सब के लिए ना बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जहाँ हम रहते हैं और वहाँ हमारे नाक के नीचे ही मतलब ये इतना बड़ा एक मतलब संहार हो रहा है गौ माता, जिसका मतलब हमारी माता, हम वो जिसको माता बोलते हैं, ये लोग हमें नहीं पता कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं और इन्होंने इतना बड़ा ये जो नरसंहार किया है, बहुत ही मतलब दुखद घटना है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे ऐसी कोई भी निंदनीय घटना ना हो। मेरा नाम दीपक शर्मा है जी और मैं एक समाज सेवी ਹਾਂ ਮਲੋਏ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਵੈਧ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਓ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ हड्डा रोडियां पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। जय श्री राम, जय गौ माता। अगर आप देख सकते हो छोटा सा शहर है, तो सबसे ज्यादा बड़ी दुखद की बात यह है कि सनातन को टारगेट करने का गौ माता को टारगेट कर रहे हैं। जगह जगह पर गौ मांस बेचा जा रहा है। अब देख सकते हो अभी सेक्टर 25 में थोड़े दिन हुए हैं, महीना डेढ़ महीने की बात हुई है, सेक्टर 25 में गौ मांस मिला। हमें जो ये लगता है कि ये सेक्टर मलोए के अंदर जो हड्डा रोड़ी का काम चल रहा है, इसकी आड़ में गौ मांस भी बेचा जा रहा है। हमें जो शक है, तो अभी फिलहाल हमारे बिल्लू बराना जी ने वहां पर जाकर कल भी मुहिम करा कि वहां घूमने का पता लगा कि वहां पर एक सरेआम गौओं को काटा जा रहा है। जेड़े आज दोषी पकड़े हैं वो 3-4 बंदे थे, एक तो दौड़ गया था मौके पे, उन्होंने खुद ही कबूला है भाई हमने 12 बछड़े को काटा है और 3 गायों को काटा है। तो आप मुझे लिखित रूप में ये बता दो जी, प्रशासन से भी हमें ये कारपोरेशन से भी पूछते हैं भाई गऊ को काटना, गऊ की खाल उतारना कहाँ लिखा हुआ है? आप ये भी दिखा दो, हमें लेटर दिखा दो भी कारपोरेशन से भी, हमें ये लेटर दिखाओ भी अगर गऊओं की खाल उतारना लिखा है, अगर गऊओं की हड्डी को बेचना लिखा हुआ है, वहां पर हड्डी मिली है, खाल मिली है, वो मांस कहाँ है? तो सोचने की बात तो ये है ना। सबसे बड़ी दुखद की बात है टारगेट ही सनातन को क्यों कर रहे हैं कि गौ माता सनातन धर्म की माता है। तो हम ये प्रशासन शासन से यही उम्मीद रखते हैं
भी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर गौ माता की मृत्यु होगी गौ माता की, उसको दफनाने का या ऐसा कुछ जलाने का स्लाउटर लगाएं कि हमारे सनातनियों पर कोई भेदभाव भावना को ठेस ना पहुंचे, जैसे यहाँ पर काट रहे हैं। मेरा नाम है जी आर.एन. मौर्य, मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में। मौर्य जी, किस तरह देखते हो जिस तरीके से गौ मास का मामला सामने है, लगातार पहले भी मामले सामने हैं? देखो जी, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय बात है। और अगर जैसे आपसे बता रहे हैं, यहाँ पे स्नेहालय के पीछे, स्नेहालय के पीछे अगर ये हो रहा है, यहाँ से पुलिस स्टेशन से हार्डली 200-250 मीटर पे होगा। और पुलिस उसके बाद अगर पुलिस को खबर मिली तो जाके मौके का मुआयना करना चाहिए था, देखना चाहिए था। अगर पुलिस ने नहीं किया तो पुलिस की तरफ से भी एक तरह से बड़ी लापरवाही है। और यहाँ पे एमसी है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एमसी के यहाँ पे अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो एमसी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम कहते हैं कि इस पे जो है दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एरिया का रूटीन में सर्वे किया जाए, गायें फिर इधर उधर ना घूमे। अगर एमसी के पास जो है सेस आता है, इनको पैसे मिलते हैं कि उनकी देखभाल करने के लिए, तो उनको प्रॉपर शेल्टर में रखा जाए गायों को जो इधर आवारा घूमती हैं। हाँ जी भाजी, मैं ਇੱਥੇ ਮਲੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਏ ਆ ਹੁਣੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਗਊ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਊ ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਸੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਊ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਊ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਊ ਮਾਸ, ਖਾਸ ਕਰ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਊ ਮਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 39-40 ਮਲੋਇਆ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 100 ਡੌਗ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। 2 ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, 3 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ